अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज का व्लॉग होगा जी वीकेंड व्लॉग। अभी जो है ना फ्राइडे वाले दिन हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम विलेज जाएंगे और बहुत ही जल्दी में भी डिसाइड किया हुआ था। तो शुरू से कोई पैकिंग नहीं की हुई थी। काम करने के फ़ौरन बाद जो है ना मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग कर ली थी और उसके बाद ख़ुद भी रेडी वगैरह हो गई थी और उसके बाद हम बस निकल रहे थे विलेज के लिए। और ऐसा कोई ख़ास मकसद था नहीं विलेज जाने का, बस दादी जो है ना हमें याद कर रही थी और मम्मा को भी था कि हम चल कर आ जाते हैं, मिलकर आ जाते हैं और देख भी लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस करवाए इस बार डैडी ने वहाँ पे। तो यहाँ पे हम बस निकल ही चुके थे विलेज के लिए और रास्ते में जो है ना हमने बस अचानक प्लान किया हुआ था। और जैसे कि आप सबके साथ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि दादी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती वहाँ पे, तो हमें कुछ चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि अपने लिए ना कुछ स्वीट्स वगैरह या फिर खारे जो आइटम्स होते हैं वो मैं ले लूँ। तो यहाँ मैं स्वीट शॉप आ गई थी और यहाँ से जो है ना मैंने दादी के लिए जो मीठी रोटियाँ होती हैं वो लिए थे और रबड़ी ली हुई थी और रसमलाई भी ली हुई थी जो कि रास्ते में मैंने खाई हुई थी। साथ में ना मैं कुकीज़ वगैरह भी देख रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, तो फिर बिस्किट्स लिए थे मैंने चाय के साथ खाने के लिए। और देख रही थी कि और क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है इन लोगों ने। और जैसे मेरी नज़र इस पे पड़ी ना इन स्वीट बॉक्सेस पे जो इन्होंने रैप करके रखे हैं, वो बहुत ही क्यूट और माशाल्लाह अच्छे दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। तो बस हमने पार्सल वगैरह ले लिए हुए थे और मुझे टेस्ट करनी थी जी रबड़ी जो कि मैंने बाई की हुई थी। तो वो मैं यहाँ पे मॉम के साथ शेयर कर रही थी और मैं ख़ुद भी रसमलाई वगैरह खा रही थी। और मॉम को रबड़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, वैसे रसमलाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो खैर यहाँ पे जो है ना सिर्फ मैं, मॉम और मेरे भाई जा रहे हुए थे साथ में विलेज। लेकिन रास्ते में जब स्वीट शॉप से होकर आ गए थे ना तो डैड ने भी हमें रास्ते में जॉइन कर लिया था। और रास्ते में इतना लंबा कोई व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रही थी कि दोनों दिन का व्लॉग जो है ना एक ही उसमें मैं एक ऐड करके आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पे जो है ना मैं विलेज पहुँच गई थी रात के कोई 10 या 9:30 के बीच में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हुए थे। और मैंने बस यहाँ पे हॉल में जाके अपनी क्लिप्स ले रही थी। मेरे बाल जो है ना वो बिखर गए थे, तो ऊपर जाके जो है ना हमने बारबेक्यू किया। और ये जो टेबल है ना ये डैड ने बनवाया था ऊपर के पोर्शन में। और ये टेबल प्लस बारबेक्यू दोनों थे। और ये जो टेबल के ऊपर बारबेक्यू का सिस्टम था उसको डाउन भी कर सकते हैं जिससे कि ये डाइनिंग टेबल बन जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। और बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के रख दिया डैड ने। तो यहाँ पे जो है ना वो चिकन बारबेक्यू कर रहे थे और हमने रास्ते में कोई डिनर वगैरह पार्सल नहीं किया हुआ था, तो हमने सोचा कि डिनर खुद घर पे ही बना लेते हैं। और यहाँ पे हम ऊपर आ गए थे तो मैंने सोचा कि ऊपर के रूम की अपडेट्स आपको दे दूँ। और ये जो अलमारी आपको दिख रही है ना ये कारपेंटर अंकल ने बनाया था हमारे। और जो टेबल वगैरह सिस्टम बारबेक्यू का था वो भी कारपेंटर अंकल ने बनाया था। और मैं यहाँ पे बस क्लिप्स वगैरह ले रही थी और जो मूवी चल रही थी ना वो अयमन देख रहा था वहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे ड्रामा देखना है, ये वाला ड्रामा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था तो मैं इसलिए देख रही हूँ। वैसे स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्टिंग था नहीं है और देख रही भी नहीं थी मैं, बस बीच में से स्टार्ट किया हुआ था तो बस इंटरेस्ट जाग गया देखने का। तो यहाँ पे बाहर के कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ आपको। और आई नो कि रात में इतना कुछ जो है ना दिखता नहीं है, लेकिन दिन में भी मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन मैं 2 दिन के लिए वहाँ पे गई हुई थी, सैटरडे एंड संडे। लेकिन दोनों दिन जो है ना वहाँ पे खूब बारिश हुई थी दोपहर के टाइम पे। खैर हमने डिनर वगैरह कर लिया था और डैड जो है ना वो ऊपर सो गए थे, हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि हमें गाँव में नीचे सो जाना अच्छा लगता है। स्पेशली जब मॉम मेरे साथ हो तो मैं उनके साथ नीचे ही सो जाती हूँ। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग कोई 10 बजे उठे थे क्योंकि रात को देर से सो गए थे। क्योंकि खाना, दादी के साथ बातें करना और
तुरंत खाने के बाद कोई सोता नहीं है ना, तो इसीलिए लेट हो गई थी। और यहाँ सुबह 10 बजे जो है ना, मैं आपके साथ कुकीज़ जो है ना वो शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने स्वीट बास्केट से लिए थे। और चाय वग़ैरह पी रही थी मैं, और इन दिनों ना मैं चाय फिर से स्टार्ट कर दी हूँ, और मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब एक बार आदत पड़ जाती है ना, तो उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल से ही छूटता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं जा रही थी चाय पीने के बाद मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था और मॉम को भी लेना था, क्योंकि एज़ आई सेड कि विलेज में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, तो मम्मा जो है ना आटा वग़ैरह ले रही थी। और ख़ैर वो ख़ुद घर से भी सामान लेकर जाती हैं, लेकिन कुछ ना फिर भी बाय करना ही पड़ता है। तो हम लोग रास्ते में टिफ़िन्स वग़ैरह भी ले लिए थे, और वापस घर आके हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, जो कि हमने टिफ़िन्स जो है ना वो बाय किए हुए थे। डोसा, पूरी, वड़ा वो हम लोगों ने खाया था, मैंने शेयर नहीं किया। लेकिन लंच जो है ना वो मम्मा ने बनाया हुआ था, चिकन करी और साथ में बगारा राइस। तो हम लोग यहाँ पे नीचे सब बैठ के लंच वग़ैरह कर रहे थे। साथ में बारिश वग़ैरह भी हो रही थी, जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना, अभी मैं आपको शेयर करती हूँ हमारा पुराना वाला गार्डन, छोटा-सा मिनी फॉरेस्ट कह लें आप। आज तक जितने भी व्लॉग्स मैंने विलेज के शेयर किए हुए हैं, मैंने आपको इसमें शेयर नहीं किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जाना हुआ ही नहीं था। तो इस बार हम फ्री थे, फ़ारिग थे, तो हम लोगों ने सोचा कि पुराने बगीचे चले जाते हैं। और मैंने भी सोचा कि ये भी एक चलो मेरे हिस्ट्री में रह जाएगा, कि मेरी फैमिली भी देखती रहेगी और आप सबके साथ भी जो है ना शेयर हो जाएगा। तो ये बहुत सालों पहले का है, और ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था। अभी इसकी ये हालत है। और यहाँ पे बस अच्छा ये लगता है कि बहुत सारे बैम्बू ट्रीज़ हैं, और वो बहुत ही जो है ना अतराफ से कवर करते हैं पूरे गार्डन को। और बीच में स्विमिंग पूल बनाया हुआ था डैड ने यहाँ पर भी, और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। और वो अभी आपको इतना खूबसूरत लगेगा नहीं, जितना कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और ये जो है ना, जो सूख गया है, बीच में एक पाउंड था जिसमें बहुत सारी फ़िशेस रखी हुई थी डैड ने, और बीच में वो फ़िशेस जो है ना वो भी मर गई थी, और पानी भी जो है ना वो सूख गया था, क्योंकि हम इसकी ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे। तो ये बस अभी एक छोटा वाला फ़ॉरेस्ट बन के ही रह गया है हमारे पास, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ। और अभी ये जो है ना स्विमिंग पूल के पास आपको दिखेगा कि एक टूटा हुआ हट वहाँ पे क्या कर रहा है। तो वहाँ पे एक छोटा-सा ड्रेस चेंजिंग के लिए डैड ने बनाया था, और ओपन था आधा और आधा क्लोज़ था। तो वो जो है ना पता नहीं कैसे टूट गया। और बीच में एक बार जल भी गया था, पता नहीं वो भी कैसे, मुझे नहीं पता उसकी स्टोरी, तो आई डोंट नो। सो यहाँ पे जो है ना ये भी डैड ने बनवाया था अपने वर्कशॉप में, तो उन्होंने यहाँ पे जो है ना लगा दिया था। अभी इसकी कलर जो पेंटिंग जो ऊपर की जो शील्ड होती है ना, वो भी उतर रही थी। तो आप सोचें कि ये कितना पुराना है। ख़ैर इस वाले जो गार्डन है ना, उसमें हमारी बहुत सारी यादें हैं, बचपन की यादें कह लें, तो वो सब जो है ना रिकॉल हो रही थी जब हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तकरीबन 1 साल के ऊपर हो गया था, उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। और डैड वग़ैरह वैसे जाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 साल के बाद आई थी, तो इसलिए सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। और यहाँ पे झूला भी लगवाया था डैड ने, और उसके बाद जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हमने निकलवा के अंदर रखवा दिया था। तो यहाँ पे बस अभी ये बस ऐसे ही रखा हुआ है गार्डन, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और ट्रीज़ को वाटर वैसे भी दे देती हैं दादी, या फिर डैड ने जिसको रखा है विलेज में अपने नए गार्डन के लिए, केयर टेकिंग के लिए, वो यहाँ पर भी आई थिंक वाटर डाल ही देते हैं। और उसके बाद हम बस निकल ही रहे थे, और जाते इस टाइम पे ना घर पे, तो मैं ड्राइविंग कर रही थी, तो इसलिए ड्राइविंग सीट में मैं बैठी हुई थी। घर जाने के बाद जो है ना मैंने चाय बनाई थी, और
चाय वग़ैरह पीने के बाद हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि बारिश जो है ना वो बस ऐसे ही हो रही थी ना, तो जब ये जो होता है ना मौसम शाम के वक़्त की बारिश, वो भी विलेज में, तो बाहर जाने का और कुछ भी करने का मूड नहीं होता। तो यहाँ पे दादी ने मूवी लगाई थी, उनकी पसंद की, और हमें भी दिखा रही थी, और उसके बाद डिनर वग़ैरह सेम एज़ यूजुअल जो होता था वो ही हुआ। और यहाँ पे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग मैं शेयर कर रही हूँ। मैं ल व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने सोचा कि वो आप सबके साथ शेयर कर दूँ, जो मेन मोमेंट्स हैं। और ये बाहर का व्यू मैंने आपको कहा था कि दिखाऊँगी, तो आई थॉट कि आपको शो कर दूँ। और सुबह हम लोग उठे थे, चाय वग़ैरह पिए थे, और उसके बाद नाश्ता वग़ैरह किया, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम अभी न्यू वाले गार्डन को जाएँगे। तो इस दिन भी जो है ना बारिश हो रही थी, और यहाँ पे अयमन बाहर से आ रहा था, क्योंकि मॉम ने कुछ सामान मँगवाया था तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने अपना भी ड्रेस वग़ैरह चेंज कर लिया था, और हम अभी जा रहे हैं अपने न्यू वाले गार्डन। सो एज़ आई सेड अर्लियर कि हमारा जो न्यू वाला गार्डन है ना हमारे घर से थोड़ी दूर पे है, और वहाँ पर भी ना हमें बाय वॉक चलकर जाना पड़ता है गाड़ी को एक जगह रोक के, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक भी गाड़ी नहीं जाती। और जो पुराना वाला गार्डन था वो हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, और हमारे घर से जो है ना दिख भी जाता है अगर हम ऊपर चले जाएँ छत पे, या फिर बाहर भी निकल जाए तो वैसा वाला डिस्टेंस है। और यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी थी साइड पे आधी दूर आने के बाद, और आधी दूर जो है ना हम बाय वॉक जाएँगे, क्योंकि रास्ता ख़राब है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हमारे न्यू वाले गार्डन पे, और एंट्रेंस की जो है ना क्लिप मैंने शायद लास्ट पे ऐड की है। और यहाँ पे ना हल्की-हल्की बारिश हो ही रही थी, दोपहर के टाइम पे ही हम यहाँ पे गए थे, लंच हम लोगों ने नहीं किया हुआ था। और यहाँ पे आने के बाद जो है ना डैड ने हमारे ही गार्डन से, ये न्यू वाले गार्डन से, जो क्या ब कॉर्न्स भुट्टे वग़ैरह जो बोलते हैं ना, वो निकाल के तोड़ के भून के वग़ैरह दिए हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको न्यू वाले गार्डन की अपडेट्स दे रही हूँ अपने क्लिप्स में, तो आप सब देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे ना सेम एग्ज़ैक्टली जैसे हमारे घर के सामने ट्रीज़ होते हैं ना, उसके ऊपर जो चिड़ियों ने अपने घर बनाए हुए होते हैं, बिल्कुल सेम एग्ज़ैक्टली वैसे यहाँ पे इन लोगों ने बनाए हुए थे, वो भी पॉन्ड के करीब। तो बहुत ही प्यारा और अच्छा जो है ना व्यू लग रहा था। फुल व्यू मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन आई होप कि आप सबको अच्छे से दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे डैड मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो ये वाले फ्रूट्स भी आ गए हैं, बनानास भी आ गए हैं, पपायास भी आ गए हैं, और अंदर जो भी लंबा खेत है ना हमारा, वहाँ पे डैड ने नींबू के ट्रीज़ वगैरह भी लगाए हुए थे। बहुत सारे फ्रूट्स के जो है ना ट्रीज़ वगैरह उन्होंने लगाए हुए थे, वो सब मैं आपको बारी-बारी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे डैड अंदर मुझे यहाँ पे शो करो, वहाँ पे शो करो कर रहे थे, तो आई थॉट कि आप सबको दिखा भी देती हूँ। और मैंने शायद अपने व्लॉग्स में बोला नहीं है कि लास्ट विलेज व्लॉग्स में कि डैड ने फ्रूट्स के जो है ना ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं। तो इस वाले व्लॉग में आपको अच्छे से दिख जाएगा कि क्या-क्या ट्रीज़ हैं, और मुझे वैसे भी सारे ट्रीज़ के नेम्स नहीं मालूम, तो आप सबको पता होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और यहाँ पे जो है ना हम जो छोटा-सा टेंट बनाया हुआ था डैड ने, वहाँ पे आ गए थे, और यहाँ पे डैड ने जो है ना अलग से मुर्गियों के लिए एक जो प्यारा-सा छोटा-सा लंबा-सा घर भी बनाया हुआ था, वो भी आपको शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये नॉर्मल जो मुर्गियाँ होती हैं हमारी, वो भी थी, और चीनी मुर्गी जो है ना वो भी थी। मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको। और यहाँ पे डैड ने जो है ना भुट्टे वगैरह वो फ्राई कर रहे थे यहाँ पे, और वो लंच था हमारा। और ऐसा होता है कि मैं लंच नहीं करती यूजुअली, और इस बार डैड ने सभी को लंच नहीं करवाया, लेकिन लंच के बदले एक छोटा-सा जो है ना स्नैक्स वगैरह वो करवा दिया। और यहाँ पे मॉम जो है ना मुझे छील कर दे रही थी कि तुम क्यों फ्रेंड्स से बाइट कर रही हो, इस तरह से खाओ। वो इसलिए क्योंकि मॉम कहती है कि मेरे जो दाँत हैं ना सामने के, वो बहुत ही पतले हैं और जल्दी नाज़ुक हो जाएँगे, तो इसलिए वो तोड़ कर दे रही थीं। तो आप सब जो है ना सिर्फ़ व्लॉग को देखना नहीं है, कमेंट्स में माशाल्लाह भी बोलना है, और आपको क्या अच्छा लगा हो और क्या नहीं, और आने वाले व्लॉग्स में आप क्या देखना चाहते हो, वो सब भी आपको शेयर करना है मेरे साथ, तभी मैं आप सबके साथ जो है ना व्लॉग शेयर कर पाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ पे जो है ना मॉम देख रही थी कि किस तरह से डैड ने अंदर जो है ना
मुर्गियों के लिए एक स्टेम रखा हुआ था ट्री का, तो उन लोगों को लगे ना कि वो एक पिंजरे में है, तो उनको भी एक अच्छी-सी फ़ीलिंग देने के लिए घर भी प्यारा बनाया हुआ था। वैसे वो लोग आई थिंक शाम को ही जाते हैं सोने के लिए वो भी, लेकिन दिन में उनके लिए इतना बड़ा मैदान है तो खुला छोड़ देते हैं। यहाँ मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जिनसे भी हम मोहब्बत करते हों, चाहे इंसान हो या जानवर, देखें ना कि हम जैसे जिस जानवरों को भी हम इतना चाहते हैं कि उसको खाना पानी सब कुछ दे रहे हैं और आज़ादी भी दे रहे हैं और वो मोहब्बत और इज़्ज़त उनको मिलती है ना, तो फिर वो कहीं नहीं जाते और वो खुद जो है ना मुर्गियाँ शाम को खुद वापस आती हैं और अपने जो है ना घरों में वापस चले जाती हैं। तो सेम एग्ज़ैक्टली इंसानों का भी वैसा ही हाल होता है आई थिंक, और जिनको हम मुट्ठी में कैद करके रखते हैं ना, तो फिर वो सोचते रहता है कि यहाँ से मैं कैसे निकलूँ, जानवर भी सोचता है। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे जो है ना अभी मैंने सोचा था कि मैं भी स्विमिंग करूँगी यहाँ पे, लेकिन मुझे ना स्विमिंग पूल इतना नीट नहीं लग रहा था और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, समर में फिर कभी आएँगे तो मैं स्विम कर लूँगी, जब पानी भी जो है ना डैड चेंज करवा देंगे। और यहाँ पे पानी कुछ पिछले व्लॉग में, विलेज के व्लॉग में उससे भी ज़्यादा ग्रीन हो गया था। और जब आयमन की स्विमिंग वगैरह हो गई थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ क्लिप्स वगैरह कुछ स्विमिंग पूल के। उसके बाद हम यहाँ पे अब अपने बड़े वाले जो अंदर का गार्डन है ना, वो एक्सप्लोर कर रहे थे। और कुछ ही क्लिप्स मैंने ऐड की हुई हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर एक ट्री को अगर मैं आपको दिखाते जाऊँगी ना तो 1 घंटे का व्लॉग बनेगा उसका ही। तो उसके बाद सारी वॉकिंग वगैरह करके आके हम लोग एक जगह बैठ गए हुए थे और बातें वगैरह कर रहे थे डैड, मॉम, और उसके बाद हम वापस घर ही आ रहे थे शाम के वक़्त। और जैसे ही हम घर आए ना तो चाय वगैरह मैंने बनाई हुई थी, चाय वगैरह पी के बस पैकिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि संडे का दिन था ये, तो वापस घर भी जल्दी आना था, क्योंकि फ्राइडे को भी मैंने काम ख़त्म करने के फ़ौरन बाद जो है ना पैकिंग वगैरह की थी और उसके बाद घर का कोई काम वगैरह किया हुआ नहीं था, तो डैड कह रहे थे कि जल्दी चले जाते हैं, तो मंडे जो है ना थोड़ा फ्रेश फ़ील होगा, एग्ज़ॉस्टेड फ़ील नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे रेडी वगैरह हो गई थी, पैकिंग वगैरह जो है ना हमने कर ली हुई थी, तो बस यहाँ पे हम वापस घर के लिए निकल रहे थे। और संडे वाले दिन ना शाम तक हल्की-हल्की बारिश जो है ना वो कंटिन्यू ही थी, और जब हम रास्ते में आधी दूर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी और बिजलियाँ भी कड़क रहे थे। तो मैंने ना रास्ते में जो है ना आधा व्लॉग एडिट कर लिया था और आधा व्लॉग मैंने मंडे को एडिट किया हुआ था। मैंने सोचा कि ट्यूसडे इसको वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूँगी, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि 1-2 दिन के बाद कुछ टायर्डनेस सी हो जाती है इंसान को, क्योंकि मंडे फिर काम भी था, घर का वगैरह भी करना था, लेकिन वो भी कंटिन्यू मेरा अभी प्रॉपर चल नहीं रहा। तो यहाँ पे हम ही अभी जो है ना हम घर आ चुके थे और उसके बाद चेंज वगैरह किया हम लोगों ने। फिर मंडे के जो डैड के कपड़े थे वो आयरन करके रख रही थी मैं, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको जाना भी होता है, तो मैं काम पे भी रहूँगी। और उसके बाद जो यूजुअली मेरी डेली नाइट रूटीन होती है वो, और उसके बाद डिनर वगैरह मॉम ने बनाया नहीं हुआ था और बाहर से जो है ना शवरमा मंगवा लिया था, तो वही मैं यहाँ पे एज़ अ डिनर कर रही थी। ख़ैर आई होप कि आप सबको जो है ना आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।